आपको जीवन का चाबी है, वो मृत्यु को भी आप खोलकर जीवन में परिवर्तन कर दे सकते हैं, अंधकार को भी खोलकर ज्योति में परिवर्तन कर सकते हैं। सारे मुश्किल को, मुश्किल आप जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस मुश्किल को हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पहले तो आपको आए भर भर के प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा आपके साथ साथ प्रार्थना कर रहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। अब तो आज हम लोग देख रहे हैं आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा प्रार्थना में सामर्थ पाना। आत्मा में प्रार्थना, कुछ दिन पहले हम लोग शरीर में प्रार्थना करना, वचन से प्रार्थना करना, अब हम लोग क्या चीज में प्रार्थना करने के लिए सीख रहे हैं? आत्मा में प्रार्थना संगति की जरूरत नहीं पड़ता है। आप जहाँ भी बर्तन धोते समय में, धान पीटते समय में, मछली बेचते समय में हालेलुया 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 अन्य भाषा में स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के राजा, महाराजा, जैसे जैसे मन है, आप रास्ता में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, वो प्रार्थना क्या होता है? निरंतर आत्मा की प्रार्थना बोलते हैं। क्या होता है? वो कोई सुनता नहीं है। आपको विश्वास है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं? तो 8:26 में लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन अब आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हम खुद नहीं कर सकते। और बोलता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर के जो बहन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब आप किसी तो है लोग प्रार्थना करते थे, रोने लगते, तो काहे रोते हैं बोलते ना, वो आत्मा उसको नियंत्रण कर दिया। वो रो के वो रो रहा है, वो नहीं जानता है, लेकिन रो रहा है तो परमेश्वर उसके लिए विशेष प्रार्थना करवा रहा है। कोई मरने वाला है तो उसको रोकने के लिए प्रार्थना करवा रहा प्रभु। कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई घर में बड़ा विपत्ति आने वाला है, उसको रोकने के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है? आए भर भर के प्रार्थना करवाता है। इसीलिए प्रार्थना में रोना भी एक पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। पवित्र आत्मा में हंसना भी एक पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। पवित्र आत्मा में उठकर खड़े होकर कोई वचन पढ़ रहा है तो उस वचन को इस प्रकार से मुझे उसमें प्रकाश मिला बोलना भी एक पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। और पवित्र आत्मा में अब प्रार्थना करने का अगुवाई हुआ तो किसी को जल्दी से अगुवाई होता है कि इसको ऐसा हो गया, जाके प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा का अगुवाई है। और पवित्र आत्मा का अगुवाई आराधना होते होते कोई स्वर्गदूतों को देखते हैं, कोई यीशु मसीह को देखते हैं। जितना भी स्वप्न दर्शन देखना भी पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। लेकिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति और शैतान का उपस्थिति हम लोगों को छानबीन करने के लिए हमें पवित्र आत्मा बताता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रोने के बाद भी आपको बड़े बड़े काम का शांति, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। और पवित्र आत्मा आए भर भर के खुशी का आंसू लाता है। लेकिन दुष्ट आत्मा जब रुलाता है तो चिल्लाता, चीखता, दांत पिसता, गाली गलौज करता है। और दुष्ट आत्मा का जो दर्शन होता है, आपको जब दर्शन देखेंगे तो आपको पूरी रीति से अकबका देगा, घबराहट ला देगा। वो दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। अब कोई दुष्ट आत्मा के द्वारा भी भविष्यवाणी होता है, अब ये मर जे तो रही श्राप हो, ऐसे ऐसे करके जो बोला तो वो भी शैतान की तरफ से। इसीलिए प्रार्थना करना भी शैतान की तरफ से होता। उल्टा सीधा जब प्रार्थना कर रहा तो वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। और इसीलिए आपको इसमें छानबीन करना चाहिए। और छानबीन करने के लिए आपको क्या बोल रहा है? शरीर में नहीं, आत्मा में निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? निरंतर का मतलब सब घड़ी। कितने घड़ी? सब घड़ी। तो बोलता है कि इतना आश्चर्यजनक जितना यह प्रतीक होता है प्रार्थना की सामर्थ उनके लिए है जो नम्रता से यह स्वीकार करते हैं कि वे नहीं जानते कि उनको किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है ताकि वह उनको प्रार्थना में सामर्थ प्रदान करे। पवित्र आत्मा उसको ही अगुवाई करता है जो प्रभु हमको सच में प्रार्थना करने नहीं आता, हमको सिखाइए।
आपका आ गया है, अब सब कुछ आ गया, उसको पवित्र आत्मा कभी नहीं सिखाएगा। इसीलिए हमें आदमी के सामने नहीं आता नहीं बोलना चाहिए। किसके सामने बोलना चाहिए? नहीं आता। हाँ, आदमी के सामने नहीं आता नहीं बोलना चाहिए। जितना आता है हमको आता है, तुमसे ज्यादा आता है, क्योंकि वो अन्य जाति है। हम लोग थोड़ा बहुत भी मसीह के बारे में जानते हैं, वो नहीं जानता। लेकिन हम परमेश्वर के सामने कभी भी परमेश्वर के समान तुल्य नहीं हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख जब पवित्र आत्मा में आपको निरंतर प्रार्थना करने के लिए किसको वरदान देता है? परमेश्वर, जो स्वीकारता है कि प्रभु हम में इसका चीज का जो इस बातों का जो कमी है जो स्वीकारता, उसी को परमेश्वर देता है। जो नहीं स्वीकारता उसको आए भर भर कर आत्मा से प्रार्थना करने कभी भी नहीं देता है। इसीलिए आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसे आए भर भर के जो अवर्णनीय है, वर्णन से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। अब हम तो आत्मा में प्रार्थना करते करते हमारे साथ साथ पवित्र आत्मा भी हमारे साथ साथ विनती करता है। और वो हम और पवित्र आत्मा, मैं और पवित्र आत्मा जब साथ साथ प्रार्थना करेंगे ना, सब कुछ बदलाव होगा। गरीबी का बंधन टूटेगा, श्राप का बंधन टूटेगा, तंत्र मंत्र का बंधन टूटेगा, जादू टोना के बंधन टूटेगा। थैला झमटा झड़ी लेकर, डंठा झोला लेकर, बोरिया बिस्तर लेकर चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। और क्या बोलते, पूरब जाने की जरूरत नहीं है, पश्चिम जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर जाने की जरूरत नहीं है, दक्षिण जाने की जरूरत नहीं है। कलीसिया मंडली विश्वासी को जब आप स्वीकारते हैं तो आत्मा आए भर भर के आपको प्रार्थना तो करवाता है, लेकिन साथ साथ में हमारे साथ साथ में कौन भी प्रार्थना करता है? पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करता है। पावर इस्तेमाल उस समय करेंगे, आपको ये वरदान देगा परमेश्वर, पवित्र आत्मा देगा परमेश्वर, और वो पवित्र आत्मा आपको कैसे प्रार्थना करना है सिखाएगा तो सिखाएगा, लेकिन आपके साथ साथ प्रार्थना भी करेगा। हालेलुया। तो इससे बड़ा चीज कुछ चाहिए? तो ये सब चीज अब समझ में आएगा तब न करेंगे। पहले पुराना जो बुजुर्ग लोग तिजोरी बनाते थे, वो तिजोरी अभी का पढ़ा लिखा भी नहीं खोल सकता है। जो इतिहास का समय का जो तिजोरी बनता था, राजा महाराजा का समय का, बड़े बड़े जमींदार हाकिमों का जो तिजोरी बनता था सोना चांदी रखने के लिए, पैसा रुपए रखने के लिए, अभी अच्छे इंजीनियर को लाके दिखाइएगा ना, वो समझ में नहीं करेगा, उसके बारे में 10 दिन पढ़ेगा, उसके बाद खोलेगा। लेकिन वो पुराना आदमी को ले जाके बोलेंगे खोलो तो वो तुरंत खोल देगा। इसीलिए पवित्र आत्मा जिसके पास है ना, आपको जीवन का चाबी है, वो मृत्यु को भी आप खोलकर जीवन में परिवर्तन कर दे सकते हैं, अंधकार को भी खोलकर ज्योति में परिवर्तन कर सकते हैं। सारे मुश्किल को मुश्किल, आप जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस मुश्किल को हल कर सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा पहला तो आपको आए भर के प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा आपके साथ साथ प्रार्थना कर रहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? आपके साथ पास्टर ही नहीं, भविष्यवक्ता ही नहीं, प्रेरित ही नहीं, प्रचारक ही नहीं, उपदेशक ही नहीं, नौ दान वरदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन देने वाला, वरदानों को देने वाला, बुलाने वाला, नियुक्त करने वाला, आपको छोड़ाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ साथ क्या कर रहा है अब? लेकिन उस अनुसार के हमें शरीर में नहीं, आत्मा में प्रार्थना करना अब सीखना है कि नहीं? अभी तो आप लोग जानते हैं हम सीढ़ी बनवा रहे हैं, अभी सीढ़ी में चढ़वाए भी नहीं है, अभी चढ़ेंगे ना तो बोलेंगे कि हम लोग कुछ नहीं जानते थे, और सीखने के बाद भी बोलेंगे कि अभी भी हम कुछ नहीं जानते, अभी सीखेंगे। हालेलुया।
इसीलिए पवित्र आत्मा को उपस्थित चाहिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और विनती करता है और हमें क्या करता है, सिखाता है और साथ साथ प्रार्थना करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा, बोलिए मेरे पीछे, यीशु मसीह के नाम में हमारे साथ साथ प्रार्थना करने के लिए आप हमारे हृदय में आ जाइए, क्योंकि मेरा हृदय आपका मंदिर है। आप इसमें बसिए और समझ से बाहर, सोच से बाहर हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। सिर्फ सिखाइए नहीं, परंतु साथ साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम लोग दुर्बल हैं, नादान है, हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने ये जीवन दिया है, आप जीवन दाता हैं, आप अमर हैं। हमें ये सारे बातों से भर दीजिए यीशु के नाम में। अब यह प्रार्थना किस प्रकार से होगा, तो ये समय क्या बोलता है एफिसी 6:18 में, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आप पास्टरों के लिए, देश के लिए जागना क्या है? जागना आपको रात रात भर जागने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आपके आत्मिक आंख को खोलना। आज अन्य जाति लोग आत्मा में सोए हुए हैं। कहाँ सोए हुए हैं? लेकिन हम लोगों को आत्मा में जाग के प्रार्थना, आत्मा में जागने वाला व्यक्ति है ना, हमेशा वो पर हमारा आत्मा कभी भी नहीं सोता है, लेकिन हमारा आत्मा यीशु मसीह के साथ साथ जी उठा है। अब शरीर में नहीं है, हम आत्मा में हैं, हम अमर हैं, हमारा आत्मा अमर है, वो सोता नहीं है। अब जैसे कि सुसमाचार के बारे में सोचते हैं तो ऐसा देखेंगे, सुसमाचार दूर दूर में पहुंचा रहे हैं, प्रार्थना के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना में भी प्रार्थना करते रहेंगे और लोग चंगा होते हुए देखेंगे, और सच में उसमें आँख खुला रहेगा, सपना में नहीं हकीकत में भी आप प्रार्थना करते रहेंगे और प्रार्थना करके उसके जीवन को परिवर्तन करेंगे। मुझे आप लोगों को लक्ष्य तक पहुंचाना है, मुझे आपको परमेश्वर की योजना तक पहुंचाना है, आपको मुझे परमेश्वर की उद्देश्य तक पहुंचाना है। इसीलिए आपको हर समय हर वक्त आत्मा में भी प्रार्थना करना है, जागना भी है। अब जागता कौन है? तो जागता आत्मा क्या है? आत्मा जागता है। इसलिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? यह दूसरे तरीके से प्रार्थना करने में किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पर बोलता है प्रार्थना के विभिन्न रूप है। क्या है? प्रार्थना का विभिन्न रूप मतलब हर प्रकार की प्रार्थना है, चंगाई की, छुटकारा की, दुष्ट आत्मा भगाने की, दान पाने की, वरदान पाने की, है ना, सब कुछ का प्रार्थना क्या है? तो यहाँ ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा हम प्रार्थना में प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु के अब जैसे भी प्रार्थना करें, हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु के पास पहुंचना और लोगों को पहुंचाना। प्रभु हमें बचाने की जरूरत नहीं है, प्रभु के पास पहुंचा देंगे तो अपने आप बच जाएंगे। हमें बचाने की जरूरत नहीं है, खाली पहुंचा देना है। उसी प्रकार परमेश्वर के जितने भी संसार में संतान खो गए, वो अंदर धूल मार्ग से भटक गए, इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के संतान बन गए जिस दिन उनका हाथ पकड़ के पास पहुंचा देते हैं। तो प्रभु अपने बाल बच्चों को जैसे संभाले, हम लोग जैसे संभालते हैं उससे बेहतरीन संभालता है। समझ में आ रहा है आपको? आपको बहुत रीति से समझाना है, क्योंकि आप लोगों को उकाब के समान, चील के समान, बाज के समान ऊपर ऊपर उड़ना है कि पगड़ी के समान उड़ेंगे, दाना चूमते रहेंगे नीचे नीचे।
आपको आकाश के उड़ के मजा लेगा। तो यह बोलता है चिंतनशील प्रार्थना भी होता है, लेकिन ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा हम प्रार्थना में प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। सब महत्वपूर्ण है, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण है, और उनका कलीसिया में परमेश्वर के साथ चलने में हमारे मध्य अपना स्थान है। जब परमेश्वर के सामने हम चिन जाते हैं तो हम परमेश्वर से अपना स्थान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हाँ, अभी तक बहुत विश्वासी ने अपना स्थान नहीं लिया है। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो अपना स्थान ले सकते हैं। प्रभु में हमें अपना स्थान लेना है, वो स्थान स्वर्गीय स्थान है। समझ रहे हैं? इसलिए कुछ धार्मिक तरीके ने अपना सारा जीवन प्रार्थना के लिए दे दिया है। वे परमेश्वर को जानने के लिए समर्पित है और मनन ध्यान शांत विचार और प्रार्थना के द्वारा उनकी इच्छा से संबंधित विषय को जानने के लिए संसार के लिए उनकी चिंता मूलतः मध्यस्थता की प्रार्थना द्वारा प्रकट की जाती है। दूसरों के पक्ष में प्रार्थना का यह श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रूप है। हालांकि जो इस प्रकार की प्रार्थना में लगे हैं वे आत्मा में प्रार्थना करना कभी कभार सीख पाते हैं। जैसे कि हम इस प्रकार से देश के लिए, दुनिया के लिए, सारी जगत के लिए जब प्रार्थना करने लगते हैं, हम ऑटोमेटिक प्रार्थना करने के लिए सीख जाते हैं आत्मा में। तो आत्मा में कभी कभार भी, यदि एक दो बार भी हम प्रार्थना करने के लिए सीख गए हैं तो हम पर आत्मा मान लीजिए सभी दिन के लिए उतर गया। आज जानते हैं हम लोग छोटे छोटे सी बीमारी को चंगा कर रहे हैं, बड़े बड़े बीमारी को क्यों चंगा नहीं कर रहे? जानते हैं हमारे पास कभी कभार पवित्र आत्मा रहता है, नहीं तो सिर्फ हम ही रहते हैं। जो परमेश्वर की लालसा रखता हो तो पवित्र आत्मा जीवित वचन का जीवन लिखित वचन में ला सकता है। हमारे वचन अभी तो बुक में लिखा है, किताब में लिखा है, पुस्तिका में लिखा है, हमारे हृदय में लिख देगा। क्या चीज में लिख देगा? तो हृदय में लिख देगा। तो जब भी निकाल मुंह से हाँ, बाइबल खोलने की तो बाइबल खोलने की जरूरत नहीं था। आत्मा, पवित्र आत्मा आपको हृदय के पाटी में लिख दिया। बाइबल क्या बोलता है? आपको हृदय में रखना चाहिए था। जो बोला ठीक है विश्वास करते हैं, तो हम लोग तो विश्वास करते हैं बोलते हैं तो जल्दी से जाके यीशु के नाम में आंटी विश्वास करती है, प्रार्थना की कर देते हैं। लेकिन आपको उनसे प्रार्थना करवाना चाहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन बाद जी उठे। मैं अपने होठों से अंगीकार करता हूँ, हृदय से विश्वास करता हूँ। प्रभु आज आपको मैं ग्रहण करता हूँ, मुक्तिदाता मानता हूँ। मैंने किया हुआ पाप, अपराध, अधर्म क्षमा कीजिए बोल के आपके पीछे पीछे बोलवा के आमीन बोलवाने के बाद उसके बाद आप प्रार्थना कीजिएगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा। पाप क्षमा हो जाने के बाद तो बीमारी भी चंगा हो जाएगा। हाँ, हालेलुया। किसी के लिए भी हम जब तक प्रार्थना करते रहते हैं, जब तक तब तक प्रार्थना करें, जब तक प्रार्थना करें तब तक प्रार्थना करें, जब तक उसका जीवन में परिवर्तन हो। क्योंकि जब तक उधार नहीं हो प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा आप पर आ चुका है। 10 साल से तो करती है, 5 साल से कुछ ठीक न हो। ये क्या है? शैतान बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शैतान। क्योंकि शैतान झूठ बोलता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर स्वर्ग में कोई झूठ नहीं बोलता। झूठा तो दुष्ट आत्मा है। कौन है? क्योंकि वो चोर है। यीशु ने कहा चोर तो चोरी करने के लिए, घात हत्या करने के लिए, नाश करने के लिए आया, लेकिन मैं तो बहुत दायित्व का जीवन देने के लिए आया। इसलिए आपका प्रार्थना उस चोर का बातों को सच करके, अंधकार के बातों को ज्योति में चमकाकर, उस चोर को, डाकू को लज्जित करके आप बहुत दायित्व को लोगों को जीवन देकर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना के द्वारा आपके घर घराने को, अपने परिवार को छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको बहुत दायित्व का आशीष मिलने वाला। यह भी प्रार्थना का रूप है जिसके परिणाम स्वरूप आशीष मिलती है। क्या है? उनको तो छुटकारा मिलता है, लेकिन प्रार्थना करने वालों को भी आशीष मिलता है। तो हम अगर आप प्रार्थना कर देंगे तो क्या मिलते हैं? बोल तेरा चंगाई मिलो। सुनिए ना, चंगाई मिला ना, लोग लौटे या न लौटे,
हमको आशीष दे रहा था। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं, उसके पवित्र आत्मा मुझे बोला जितना भी तू प्रार्थना कर रहा ना, उनको तो छुटकारा हुआ प्रभु में आए या ना आए उनका मर्जी है। मैंने लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया है, परमेश्वर ने बोला, लेकिन तुझे मैं हमेशा कभी छोड़ूंगा कभी त्यागूंगा नहीं। लेकिन तू ईमानदार रहा, तू छोटे बात में तू ईमानदार रहेगा, तुझे मैं और बड़ा चीजों को दूंगा, तू चिंता ना कर परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को वो हुआ नहीं, हमें प्रार्थना करना लगातार चाहिए। तो वास्तव में याकूब 4:2 में हमें बताता है कि कभी कभी तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। हम कभी कभी याकूब 4:7 के अनुसार हम मांगते नहीं है तो मिलेगा नहीं। इसलिए हमारा आज घर परिवार अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। हमें रोज मांगना चाहिए, प्रभु आपके राज्य में आना चाहिए, उनको एक्सीडेंट दुर्घटना से बचाना चाहिए, उनको भजन संहिता 91 का सुरक्षा, भजन संहिता 121 का सुरक्षा, भजन संहिता 23 का सुरक्षा देते रहिए। आपका अनुग्रह है और आप खींच लीजिए। यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तक पिता नहीं खींचेगा कोई खींच नहीं सकता है, पुत्र कुछ नहीं कर सकता। तो पिता को विनती करना है, पिता यीशु के नाम से मेरे घर घराना परिवार को क्या कर लीजिए, खींच लीजिएगा। तो तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, तो क्यों मिलता नहीं है? तुम हत्या और डाहा करते हो। यह हत्या डाहा क्या है? हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे ना, जानते हुए भी हत्या और डाहा। क्योंकि जानते हैं हमारे प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन बच सकता था, लेकिन मसीह लोगों ने, अपने विश्वासी लोगों ने, हम अपने परिवार को 1-2 साल यदि प्रार्थना नहीं किए, 2-4 जन किए हाँ ना हो करके छोड़ दिए, तो उससे हम डाहा करते, क्योंकि हमारे पास तो बुद्धि था ना, प्रार्थना करते तो डाहा नहीं करते। और डाहा तो करते करते हम हत्या भी कर देते हैं। वो एक दिन हमारे बिना प्रार्थना के द्वारा वो मर जाएगा और कहाँ जाएगा, और वो हत्या के जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसा हत्यारा बनने चाहते हैं, डाही बनने चाहते हैं। इसीलिए हमें लोगों के लिए अनदिना प्रार्थना करना चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट खड़ा होते हुए सब दिन, खाली एक्सीडेंट होते हुए, झगड़ा होते हुए, अशांति होते हुए, बीमार होते हुए समय नहीं, हर समय हर वक्त हर प्रकार से हमारे परिवार के लिए विनती प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। इसलिए हम आज प्रार्थना करना चाहिए। तू तो ना आवे प्रभु में, तब बीमार हो गए, नहीं कर बोलिए, लेकिन तुम आपको निरंतर क्या होना चाहिए, प्रार्थना भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बाइबल का जो इससे प्रार्थना का तात्पर्य क्या है, इसका एक उदाहरण जो उड़ाऊ पुत्र लूका 15 का 11 से 31 की कहानी में छोटे भाई ने अपना अधिकार परिवार की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग लिया और उसको मिला। विद्रोह करते हुए वह अपने पिता और अपने बड़े भाई को छोड़कर पापमय जीवन क्या करने लगा, व्यतीत करने लगा। आज हमारे घराना परिवार हमारे बात न मानकर पापमय जीवन बिता रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं और अनैतिकता काम करके लोगों को मार के फेंक दिया जा रहा है। उधर क्या बोलते हैं, हाथ तोड़ के बैठल है, पैर तोड़ के बैठल है। लेकिन हमारा जो प्रार्थना है एक दिन क्या करेगा, सुनी जाएगी। क्यों मालूम है? जब उड़ाऊ पुत्र जब लौट के आया था, उसका बेटा, सुनने में आता है कि उसका पिताजी रास्ते में इंतजार कर रहा था। कितना साल से क्या कर रहा था, इंतजार का मतलब वो यहोवा खुदा से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा बेटा, छोटा बेटा धन उड़ाए, दौलत उड़ाए, जो भी उड़ाए, कम से कम पश्चाताप करके वापस आए, न मर जाए, न मिट जाए, फिर जाए बोल के प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। और उसको विश्वास था कि मेरा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तब वो बेटा पश्चाताप करके जैसे ही आया, वो अपने पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, कुकर्मों को जब अपने पिता के सामने पश्चाताप कर रहा था, स्वर्ग के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, लेकिन कुछ भी नहीं सुना। वो नौकर बनने आया था, लेकिन उसके लिए भोज लगा दिया।
हमारा जो प्रार्थना है ना भाई बहन, धीरज के साथ अपने परिवार के लिए, एक दिन सारा हम लोग परिवार वहां से चलाएगा। तब यहाँ पर उसने उत्तराधिकार परिवार की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा और उसको मिला। विद्रोह करते हुए वह अपने पिता और अपने बड़े भाई को छोड़कर पापमय जीवन व्यतीत करने के लिए दूर देश चला गया। कई महीनों पश्चात उसने पश्चाताप किया और वापस अपने घर आया। उसका उत्तराधिकार समाप्त हो गया था, वह बेघर और निर्धन था। उसके पिता ने आनंद से भरकर घर में उसका स्वागत किया, उसको क्षमा किया और उड़ाव पुत्र की वापसी पर आनंद मनाने के लिए एक भोजन का आयोजन किया। क्या किया? भोजन का व्यवस्था किया। आज यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे तुम अपने अपराधी को क्षमा करते हो, ऐसे मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा। आज सबसे बड़ी बात जानते हैं, हमें क्षमा करना ही नहीं आता। उसने कभी भी लाठी डंडा नहीं। सुनो, ये मर गया था, जीवित हो गया है, ये खो गया था, ये वापस आया है, इसके लिए नया से नया वस्त्र लगाओ, इसको कुर्सी में बैठाओ और पूरा इसके लिए भोज दो। हालेलुया। पिता का मन ऐसा होना चाहिए, विश्वासी का मन ऐसा होना, और इसीलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है हर हमेशा। तो फिर बड़े भाई ने कभी मांगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो अब बड़े भाई ने अपने पिता से शिकायत की, तूने कभी भोज के द्वारा मुझे आशीषित नहीं किया। पिता ने साधारण रूप में उत्तर दिया, मेरे पुत्र तू सदा मेरे साथ रहता है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी मौज कर नहीं सकता था, क्योंकि जो भी पिता का है वो इच्छा। लेकिन जानते हैं, बड़ा बेटा भी मसीह था, लेकिन वो जानते हैं आज्ञाकारिता दिखाने का चक्कर में ना वो अपने घर का कुछ भी निकाल के नहीं खा सकता था। लेकिन छोटा बेटा तो अपना मांग के ले जाके भी जाकर खा लिया, खा के भी दूसरा बार भी राज किया। उसको बोलता कि शिकायत करता, हमको अभी तक एक मेमना भी नहीं। सुनिए, आज छोटे भाई बनिए, प्रभु से मांगिए, आनंद कीजिए, पश्चाताप कीजिए, घूमिए फिरिए, मन फिराइए। आपके लिए भोज तैयार किया, लेकिन वो बड़ा भाई घमंड में था और पापा से शिकायत किया, तो मेरा था तो तेरा था, तो उसको जीतना हजारों भी काट के खा सकता था, लेकिन उसने कभी भी नहीं खाया। कभी कभी हम लोग भी ऐसे करते, प्रभु दे छून करो। प्रभु ने 2000 पहले ही बलिदान देकर सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया। अब दिए थुन कुछ लेना है, अब तो रखल है, लेना है, चुन चुन के, जान जान के लेना है। दान लेना है, वरदान लेना, अभिषेक लेना, सामर्थ लेना, ज्ञान लेना, बुद्धि लेना, चंगाई लेना, इसके लिए है, सब कुछ दे दिया हमारे लिए। लेकिन लेने नहीं आता है, हम लोग देथुन करके मौगी भाषा में बैठ रहे हैं। इसलिए बड़े भाई ने अपने पिता से शिकायत की कि जो भी है मुझे नहीं दिया, लेकिन पापा ने क्या कहा, जो मेरा है जो तेरा है। बड़े भाई ने कभी मांगा ही नहीं, अतः उसको मिला भी नहीं। जो नहीं मांगेगा उसको नहीं मिलेगा। ऐसा प्रतीक होता है कि वह अपने विशेष अधिकार से बहुत नीचे था। हम लोग नहीं मांगेंगे ना, हमारा विशेष अधिकार से हम क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसलिए इतना प्रार्थना, इतना आराधना, इतना उपास करके हम अपने अधिकार से कोई फायदा है? बोलिए तो इसलिए यहाँ बोलता है जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि वो नीचे का जीवन व्यतीत कर रहा था। यदि वह और अधिक चाहता था तो उसे मात्र इतना करना था कि मांगना था। पहलौठे पुत्र के रूप में यह उसका अधिकार था। मांगने का अधिकार पहलौठे के रूप में हमारा क्या है? अधिकार है। हम लोग यीशु मसीह में जो भी विश्वास करते हैं, हम लोग पहलौठे हैं। इसीलिए पहलौठे होने का अनुसार हमें अधिकार को मांग के लेना चाहिए। उसके बाद जब मिल जाए तो उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए।